पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मंत्रालयों का फीडबैक ले रहे हैं क्योंकि मोदी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। इस बीच सबसे ज़्यादा उत्साहित मोदी कैबिनेट के विस्तार को लेकर के जदयू है, नीतीश कुमार की पार्टी है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी को इस बार उम्मीद है कि उन्हें केंद्र में खास जगह दी जाएगी। इसकी चर्चा भी हो रही है, लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी को केंद्र में इस बार खास जगह दी जाएगी। हालांकि ये बात तो नीतीश कुमार की पार्टी का है, लेकिन अगर सबसे महत्वपूर्ण बात कर ले तो चिराग पासवान सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस वक्त नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रामविलास पासवान का जब निधन हुआ था तब ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि अगर कैबिनेट का विस्तार होगा, मोदी कैबिनेट का विस्तार, तो क्या रामविलास पासवान की जगह उनकी पत्नी या फिर उनके बेटे को दी जाएगी, या फिर चिराग पासवान की पार्टी को महत्व दिया जाएगा या नहीं। इस तरह की बातें आ रही थी और जदयू का साफ कहना था कि चिराग पासवान की पार्टी को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। बीजेपी की तरफ से बहुत ही ज़्यादा इस पर गर्माहट चली थी, लेकिन अब कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। अब इस विस्तार में ये देखना होगा कि चिराग पासवान की पार्टी को महत्व दिया जाता है या नहीं, या फिर मोदी कैबिनेट में चिराग का अस्तित्व रहता है या नहीं। इसी विषय पर बात करेंगे, हमारे साथ अनुराग है। इनसे अनुराग, क्या लगता है? बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि चिराग पासवान का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है और इसी पर हम बात करने के लिए बैठे हैं कि चिराग पासवान आखिर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे कि नहीं। आपने जैसा कहा कि रामविलास पासवान के निधन के बाद से ये चर्चा होती रही है लगातार कि कैबिनेट के एक्सटेंशन में चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि स्नेहा, इन बातों को समझना होगा कि सबसे बड़ा रोड़ा जेडीयू है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। पर चिराग पासवान के बारे में अगर बताएं तो मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल करने की पूरी उम्मीद है। ऐसी उम्मीद हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की पूरी चाहत है कि चिराग पासवान की जगह उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, क्योंकि अगर एनडीए का पार्ट है, अगर देखा जाए शुरू से वो रहे हैं। पर स्नेहा, इसमें सबसे बड़ा पेच जो हमने बताया कि जेडीयू का ही पेच है। पर चिराग पासवान के बारे में हम आपको ये बता रहे हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल करने के लिए लगभग पीएम मोदी मन बना चुके हैं। ये बड़ी बात है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान शामिल हो सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। एक्सटेंशन होने वाला है और इस महीने के अंत तक ये एक्सटेंशन होगा, जिसमें चिराग पासवान भी शपथ लेते नजर आएंगे। हालांकि ये हम दावा कर रहे हैं, ये सूत्रों के मुताबिक खबरें बता रहे हैं कि जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर लगातार बीजेपी के अंदर, अगर स्नेहा बात करें, पूरी बात करते हैं कि बीजेपी शुरू से ही चिराग पासवान को लेकर बीजेपी के अंदर किसी तरह की कोई भावना नहीं है, दुर्भावना नहीं है। अगर कहे तो चिराग पासवान को बीजेपी सर आंखों पर बैठाती रही है। चुनाव की भी बात करें, अगर जिस तरह से चुनाव में ये चर्चा हो रही थी कि एनडीए के बाहर रह के जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर जेडीयू को खासा नुकसान पहुंचा दिया। जेडीयू जो है सिमट कर रह गई, 3 नंबर की पार्टी बन गई बिहार के अंदर। तो उसके लिए कहीं ना कहीं जेडीयू ने सीधे तौर पर जिम्मेवार बता दिया था कि चिराग पासवान ही इसके लिए जिम्मेवार है। चिराग पासवान ने जिस तरह से एनडीए में रहकर, एनडीए के बाहर होकर चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया जेडीयू का, तो उन्हें किसी भी कीमत पर वो एनडीए के अंदर स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह की बातें पिछले दिनों जेडीयू की तरफ से आई थी, बयानबाजी हुई थी, तो और उसमें साफ साफ कह दिया था कि न चिराग पासवान बिहार में एनडीए के हिस्सा है और न ही केंद्र में हिस्सा है। यानी सबसे बड़ा फैक्टर चिराग पासवान के मंत्री बनने में अगर कोई फैक्टर है तो वो नीतीश कुमार ही हैं। स्नेहा, पहले भी थे और आज भी है वो फैक्टर, और वो फैक्टर रोड़ा बनने के लिए तैयार भी है। स्नेहा, ये हम आपको बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि चिराग पासवान का बनना तय है कि वो मंत्री बनेंगे केंद्र में, और ये भी तय है कि जेडीयू रोड़ा डालेगी, ये भी तय है। हालांकि इस रस्साकसी में कौन जीतेगा ये बात की बात है, क्योंकि अभी तमाम तैयारियां चल रही हैं, भूमिकाएं बन रही हैं, और पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ जिस तरह से चिराग पासवान अपना आस्था जाहिर करते रहे हैं हर वक्त। चिराग पासवान ने तो खुद को हनुमान बताया पीएम मोदी का, उस वक्त जब चुनाव का वक्त था। और चुनाव के वक्त में स्नेहा, कोई माने या ना माने, पर लोग कहते भी रहे कि बीजेपी का ही ये गेम प्लान था सारा। बीजेपी पर भी आरोप लगे कि बीजेपी ने ही ये सारा गेम प्लान रचा था, कहीं ना कहीं जेडीयू का कद छोटा करने के लिए, नीतीश कुमार का कद छोटा करने के लिए, और उसमें चिराग पासवान को इस्तेमाल किया गया। और चिराग पासवान एनडीए से बाहर होकर चुनाव लड़े, उनकी तो लुटिया डूब गई, लेकिन
बीजेपी का पत्ता खिल गया, बीजेपी की कमल जो है खिल गया बिहार के अंदर। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर नंबर 2 पार्टी बन गई बिहार के अंदर, और नीतीश कुमार चले गए 3 नंबर में। तो बीजेपी जो चाहती थी, जो मंशा थी बीजेपी की, वो पूरा कर दिया चिराग पासवान ने। तो समझा जा सकता है कि बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी तो चाहती है कि चिराग पासवान को वो इनाम दे, जो चाहती थी बीजेपी वो करना चिराग पासवान ने वो कर दिखाया बिहार के अंदर। तो चिराग पासवान को बीजेपी की तरफ से हरी झंडी है स्नेहा। हम आपको बता रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि चिराग पासवान को बीजेपी की तरफ से हरी झंडी है, और चिराग पासवान बीजेपी की तरफ से उन्हें हरी झंडी मिल चुकी है, और चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। लेकिन स्नेहा, पेच यहाँ इतना आसान नहीं है। जिस तरह से जेडीयू के अंदर भी उत्साह है, जेडीयू की तरफ से बयानबाजी लगातार हो रही है। कल आपको बयान आया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह का, उन्होंने साफ कहा कि उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में। आपको याद दिलाए जेडीयू के बारे में कि जिस तरह से पिछली बार जब नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, उस वक्त जेडीयू चाहती थी कि उन्हें ज़्यादा भागीदारी मिले, लेकिन एक सांकेतिक भागीदारी की बात कर दी गई नरेंद्र मोदी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, और जेडीयू बैकफुट पर आ गई। नीतीश कुमार निकल गए कि वो शामिल नहीं होंगे। सांकेतिक भागीदारी उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें पूर्णकालिक भागीदारी चाहिए, अनुपातिक भागीदारी चाहिए, यानी जितने उनके सांसद हैं उस हिसाब से उन्हें मंत्री पद चाहिए। और इस बार जो चर्चा हो रही है, तो 3 मंत्रियों की बात की जा रही है जेडीयू की तरफ से। कहीं ना कहीं जो चर्चा आ रही है, आरसीपी सिंह, ललन सिंह और एक और जो है राज्य मंत्री के पद के तौर पर 2-3 लोगों को शामिल करना चाहती है जेडीयू। तो खैर जेडीयू की ये मंशा है, और अब कितनी पूरी होगी ये तो देखने वाली बात है। लेकिन हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान को लेकर बीजेपी पॉजिटिव है, लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा है नीतीश कुमार। हम बार बार ये बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से तो ऑफर है चिराग पासवान को। भले ही जेडीयू कहती रहे कि ये वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, न बिहार में है न केंद्र में है, लेकिन बीजेपी उन्हें हिस्सा मान के चल रही है। पिछले दिनों जब बैठक हो रही थी, याद होगा स्नेहा, वो प्रकरण भी सामने आया था। चिराग पासवान को निमंत्रण दे दिया गया था बैठक में शामिल होने का, लेकिन बाद में जेडीयू ने कड़ा विरोध कर दिया, तो कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर आई थी। देखिए, बड़ी पार्टी है जेडीयू, उनके बड़ी साझेदार हैं, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की ज़्यादा सुनेंगे। और चिराग पासवान की अगर बात करें तो चिराग पासवान के भी 6 सांसद हैं, और चिराग पासवान भी हिस्सा रहे हैं, और चिराग पासवान के पिता अगर रामविलास पासवान हैं, तो उनकी आस्था रही है लगातार नरेंद्र मोदी से। और जब आपको याद होगा, जब चुनाव के मैदान में आए थे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करने, तो उन्होंने रामविलास पासवान की चर्चा जरूर की थी, मंच से उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। हालांकि चिराग पासवान को उन्होंने उनकी चर्चा नहीं की थी। तो खैर ये सियासत है, और सियासत में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, सियासत में वक्त बदल सकता है। अगर नीतीश कुमार की मंशा पूरी कर दे शायद पीएम मोदी, तो नीतीश कुमार भी चिराग पासवान के मसले पर बैकफुट पर आ जाए, ये भी कहा जा सकता है इसने। यानी पूरी प्लानिंग, पॉलिटिकल जो बॉन्डिंग चल रही है, कहीं ना कहीं अगर नीतीश की इच्छा पूरी हो जाती है, तो चिराग पासवान को वो राजी भी हो जा सकते हैं। ये बड़ी बात है, ये बड़ी खबर है। और नरेंद्र मोदी जिस तरह से चाहते हैं कि चिराग पासवान भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो, नरेंद्र मोदी जो है चिराग पासवान को लेकर पॉजिटिव है कि वो चिराग पासवान जो है, जो रामविलास पासवान उनके परम सहयोगी के तौर पर रहे हैं, लंबे समय तक उनके साथ रहे, तो उन्हें कहीं ना कहीं उपकृत करना चाहते हैं चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में शामिल करके। लेकिन जो रोड़ा हम बता रहे हैं, तो नीतीश कुमार की मंशा जो है, जो अनुपातिक भागीदारी वाली बात है, उसे पूरा करके चिराग पासवान को भी शामिल कराया जा सकता है। चिराग पासवान को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ये सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि चिराग मंत्रिमंडल में शामिल हो, लेकिन रोड़ा जदयू की तरफ से अटकाया जाएगा। खबर ये भी है कि जदयू की अगर जो मंशा है, जो मांगे हैं, पूरी कर दी जाए, अगर जदयू संतुष्ट हो गई, तो जदयू को भी कोई गुरेज नहीं है चिराग पासवान के मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से। अब देखने वाली बात होगी, मोदी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, कई नामों की शॉर्टलिस्ट बन रही है, शॉर्टलिस्टेड किया जा रहा है नामों को। हालांकि इस नाम में, शॉर्टलिस्टेड नाम में चिराग पासवान आते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।